अभी ये बड़ा नुकसान होने जा रहा था जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई, लेकिन हमला आवरों का FC हेडक्वार्टर्स तक पहुंचना भी एक सवालिया निशान है। और साथ ही साथ अभी ये जो पाक यूरोपीय यूनियन की जॉइंट स्टेटमेंट है जिसमें प्रैक्टिकल रोल प्ले करने का कहा गया अफगानिस्तान को, आप समझते हैं कि प्रेशर तो बढ़ता चला जा रहा है अफगानिस्तान पर, उसके बावजूद वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जूं तक नहीं रेंग रही या हठधर्मी अभी बरकरार है। क्यों अब तक अफगानिस्तान किसके बलबूते पे हम देख रहे हैं कि डटा हुआ है, अपने स्टेटमेंट से, अपने नैरेटिव से पीछे नहीं हट रहा और किसी किस्म के इकदाम नहीं कर रहे? कब तक ऐसे मामला चलेंगे? लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पहले तो फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पे होने वाला हमला रेड जोन के अंदर मेरे ख्याल में काफ़ी परेशानकुन है। आज से 15 साल पहले 2010 में भी इसी फ्रंटियर कांस्टेबलरी के गेट के साथ कमांडेंट जो थे FC के सिफत गयूर साहब, जिस वक्त वो बाहर निकले तो इसी से जाए वकुआ से तकरीबन कम से कम एक 20 कदम के फासले पे उन पर खुदकुश हमला हुआ, वो शहीद हुए। आज 15 साल बाद दोबारा कोशिश की गई फ्रंटियर कांस्टेबलरी को टारगेट करने की, लेकिन इसमें जो परेशानी वाला मामला है वो ये है कि अगर एक तो कैंट के अंदर और दूसरा रेड जोन के अंदर हमला करना, ये मेरे ख्याल में एक ज़रूर सवालिया निशान है। और इसके ऊपर ना सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अकाउंटेबल ठहराया जाना इंतहाई ज़रूरी है और इसका सद्देबाब भी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से अगर देखें तो सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पे कोर कमांडर हाउस है, 1 किलोमीटर के फासले पे गवर्नर हाउस है, चीफ मिनिस्टर हाउस भी तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा कंसर्न का मामला है और ये सिक्योरिटी, सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है, इसके ऊपर कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, ना कोई जस्टिफिकेशन हो। दूसरा, आपने जो बात की यूरोपियन कमीशन की जानिब से जो स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल में सिर्फ यूरोपियन कमीशन की जानिब से नहीं, कल आपने देखा 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डेनमार्क की जो पब्लिक डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने ओपनली जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर TTP का नाम लेके बताया कि जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है 6000 की तादाद में है और खतरात लाहक है तमाम खित्ते को, खासतौर पर पाकिस्तान। फिर रूस के जो डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ISK के हवाले से जो है बड़ा ओपनली एडमिट किया कि 2000 के करीब जो है वो दहशतगर्द मौजूद हैं दाइश खुरासान के, जिनको हेड कर रहा है सनाउल्लाह गफारी, और ये एक बड़ा आम कमांडर है जो कि ओपनली अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा है। बाकी रूस की जानिब से भी ये मामला उठाया गया, यूरोपियन कमीशन की जानिब से उठाया गया। देखिए, मेरे ख्याल में भी वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगानिस्तान को जो है एक टफ टाइम दे। मेरे ख्याल में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने तो अफगान तालिबान रिजीम इम्पोज कर दिए अफगान कौम के ऊपर, लेकिन शायद वो उनके एजेंडे के मुताबिक जो है वो काम ना कर सकी या उनके इंटरेस्ट को सर्व ना कर सकी, बल्कि उन्होंने तमाम खित्ते को आग में जो झोंक दिया है। अनरियलिस्टिक डिसीजंस हैं, उनकी हठधर्मी है। और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से जो अफगान रेजिस्टेंस फ्रंट की बात की जा रही है, अफगान डिप्लोमेटिक फ्रंट की बात की जा रही है, तो अब तालिबान की जो रजीम है अफगानिस्तान के अंदर, उसके बड़े दिन बड़े थोड़े रह गए हैं। ये तो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते रहे कि शायद पाकिस्तान चाहता है रजीम चेंज हो, लेकिन अब दुनिया खुद चाहती है। आपने देखा खित्ते के सारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, मैं आपको एक बड़ी खबर दूं, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि बाकायदा एक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के अंदर पूरा प्लान बना दिया गया है कि कौन लीड करेगा, कौन जो है वो तमाम चीज़ों को फॉरवर्ड करेगा। पाकिस्तान से बार बार सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि वो न्यूट्रल रहे, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो नहीं चाहता कि एक बार फिर अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज हो, अफगानिस्तान के अंदर फिर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल बने, खाना जंगी हो। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बड़ा दिल है। आज आपने देखा जो दहशतगर्द मारे गए हैं, कलदम जमात अहरार जो है, जो कि स्प्लिंटर ग्रुप है TTP का, बल्कि हो ये वाकई के उनसे अलग लड़ रहा है, लेकिन है दहशतगर्द ग्रुप। मोहम्मद एजेंसी से इनका ताल्लुक है। खालिद खुरासानी वाला जो ग्रुप है, उनकी जानिब से ट्वीट भी किया गया और मीडिया को कहा भी गया कि ये हमला उन्होंने किया है। तो अब मेरे ख्याल में वाज़े तौर पे ये बात क्लियर हो गई है। और जो हमलावर थे वो पाकिस्तान ओरिजिन के नहीं थे, वो अफगानी थे। तो आप बताइए कि ये तमाम मामला अब अफगानिस्तान के जो तालिबान जस्टिफाई करते रहे, ये अब कैसे होगा? अब तो आपने मतलब है कि सूबाई दारुल में सिक्योरिटी फोर्सेस के खास मरकज पे हमला किया, अब तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहनी चाहिए। मेरे ख्याल में अब होना यह है कि पाकिस्तान ने तमाम डिप्लोमेटिक मामलात को जो है वो सुप्रीम रखा, बातचीत की तरफ भी गए, अब भी बातचीत की तरफ तैयार है। लेकिन अगर यही हालात हैं तो मेरे ख्याल में फिर नागुज़ीर होगा पाकिस्तान के लिए कि वो एक फुल फ्लेज एक्शन ले। और इसमें इस दफा मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी पाकिस्तान का साथ देगी। अफगानिस्तान के पास मजीद जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।